गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान के बारे में जाना और समझा। आज हम लोग भारत के छठे भौगोलिक आकृति यानी द्वीप समूह के बारे में जानेंगे कि द्वीप और द्वीप समूह किसे कहते हैं और साथ ही साथ भारत में कितने द्वीप समूह हैं। यह द्वीप समूह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये भी जानेंगे। सबसे पहले द्वीप को समझते हैं। ऐसा स्थल या भूभाग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, यानी जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। अब द्वीप समूह क्या है? जिस क्षेत्र पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं उस क्षेत्र को द्वीप समूह कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 500 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप और द्वीप समूह समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक अरब सागर में स्थित है जिसका नाम लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप ये अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। मालाबार तट के बारे में आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। यह द्वीप समूह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। यह परवाल क्या होता है इसे मैं लक्षद्वीप समूह के बाद समझा देती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। 1973 के पहले इन द्वीपों को लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 के बाद इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती है। इस द्वीप समूह पर पादप के कई प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर जंतु के भी बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ का एक द्वीप ऐसा है जहाँ पर एक भी मनुष्य निवास नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है। चलिए अब हम लोग परवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। परवाल एक सूक्ष्म प्राणी या जीव है जो समूह में रहते हैं, जिसे मूंगा भी कहते हैं। ये तटीय क्षेत्र में छिछले और गर्म जल में पनपते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। ये बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। एक जीव मरने के बाद उस पर दूसरा जीव जन्म ले लेता है और इस तरह यह टीलों की शक्ल में जमा होते रहते हैं। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। लक्षद्वीप इसी तरह का जमाव से द्वीप बना है। ये परवाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परवाल रोधिका, नंबर 2 तटीय परवाल भित्ति और नंबर 3 परवाल वलय द्वीप। आप लोगों की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार का परवाल है, तो इसका उत्तर होगा परवाल रोधिका। इसी तरह दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि परवाल वलय द्वीप का आकार किस प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर होगा गोलाकार या हॉर्स शू जैसे होते हैं। यह तो हुई परवाल के बारे में। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आइए जानते हैं दूसरे द्वीप समूह अंडमान निकोबार के बारे में। बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर जो द्वीपों का श्रृंखला है उसे ही अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े हैं। यहाँ द्वीपों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु सभी द्वीपों पर मनुष्य का निवास नहीं है। यह द्वीप बिखरे हुए हैं। इस द्वीप समूह को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला अंडमान और दूसरा निकोबार। इन दोनों भागों को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। ये चैनल क्या होता है? चैनल मतलब 2 द्वीप के बीच जो पतला सा समुद्री रास्ता है उसे ही चैनल कहा जाता है। आइए अब अंडमान को थोड़ा समझते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में जो द्वीप समूह हैं उन्हें अंडमान कहते हैं। बैरन द्वीप भी इसी द्वीप समूह में स्थित है, जहाँ पर भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। यहाँ का सबसे ऊंची चोटी या शिखर सैडल पीक है। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान की राजधानी है यहाँ पर स्थित है।
अब निकोबार को जानते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में जो द्वीप समूह है उसे निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे आखिरी बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप में पाए जाते हैं, जो 2004 के सुनामी में समुद्र में डूब गया था, लेकिन अभी फिर जल के ऊपर आ गया है। आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। निमज्जित का अर्थ होता है डूबा हुआ। यह माना जाता है कि यह म्यांमार के अराकान योमा पर्वत श्रेणी का डूबा हुआ चोटी या शिखर है। इन द्वीप समूहों में जो पादप और जंतु पाए जाते हैं उनमें अधिक विविधता पाई जाती है। यह द्वीप समूह विषुवत के नज़दीक हैं। इसी कारण यहाँ की जलवायु विषुवत जलवायु है। यहाँ पर सालों भर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। यह घने जंगलों से आच्छादित है, यानी यह द्वीप जंगलों से ढका है। अब हम लोग मानचित्र के द्वारा इन द्वीपों को समझते हैं। इधर देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये वाला क्षेत्र अंडमान निकोबार है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है जो इसे 2 भाग में करता है। ये उत्तर वाले भाग को अंडमान और ये दक्षिण वाले भाग को निकोबार कहते हैं। अब इधर देखिए, ये अरब सागर है और ये यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। अब तक हम लोगों ने सभी टॉपिक को जाना और समझा और भारत की जितनी भी भू आकृतियों को पढ़ा, उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ये सभी विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और भारत के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। जैसे उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं और उत्तरी मैदान देश के अनाज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पठारी भाग में अधिक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जिससे हमारे देश की औद्योगिकरण का विकास हुआ। तटीय क्षेत्र मछली और जहाजरानी के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार हमारे देश में विभिन्न भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं, जो देश में विकास के लिए अनेक संभावनाएं पैदा करती हैं। इस तरह हम लोगों ने भारत के भौगोलिक आकृतियों का आखिरी भाग द्वीप समूह के बारे में जाना और साथ ही साथ ये भी जाना कि इन भू आकृतियों की अपनी अपनी महत्व है। मैंने क्लास 9 के इस पार्ट 2 यानी भारत के भौतिक स्वरूप के सभी टॉपिक के वीडियोस डाल दिया है। आप सभी इन टॉपिक्स को पढ़ लें ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। अब अगले पार्ट के वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।